गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, इसके साथ ही कल मैंने आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए मैंने आपको कराया एक एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट किसने करा था? किसने? Experiment was done on mice and Diplococcus or Streptococcus pneumoniae. And experiment was done by whom? Frederick Griffith. चलिए, तो लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं फॉर द सेम टॉपिक। टॉपिक हमारा सेम है, इन कंटिन्यूएशन। सर्च फॉर, दिस इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। और आज का एक्सपेरिमेंट किसने करा है? दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय हर्शे एंड चेस। देखो, अल्फ्रेड हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद इट हैज बिकम यूनिवोकल। सब लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो एवरीबडी सेड कि यस, नाउ he has proved कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम क्या कर रहे हैं? दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट काहे के लिए? टू प्रूव दैट डीएनए इज व्हाट? अ जेनेटिक मटेरियल। And this experiment is done by whom? This is done by Alfred Hershey and his colleague Chase. आप उसका पूरा नाम भी याद कर सकते हैं, that is मात्रा चेस, M चेस, और नॉर्मली हम इसको कह देते हैं एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड चेस। वी ऑल्सो कॉल इट, इसको हम और क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। और आपको याद रखना होगा कि ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ हुम? हर्शे एंड चेस। ठीक है, चलिए, अब एक्सपेरिमेंट जब करा तो एक्सपेरिमेंट वॉज डन ऑन विच ऑर्गेनिज्म? सो ही टुक व्हाट? बैक्टीरियोफेजेस। किसमें एक्सपेरिमेंट करा? बिटवीन बैक्टीरियोफेजेस। अब आप सब जानते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? Those viruses which cause infection in bacteria. जो वायरस किसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं? बैक्टीरिया में। उनको हम क्या कहते हैं? फेजेस, बैक्टीरियोफेजेस। एंड which bacteria he took? Escherichia coli. Which bacteria? E. coli or Escherichia coli. Fine. And what was his experiment? अब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आप इसको रिवाइज करो कि दिस इज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट इज डन बाय होम? हर्शे एंड चेस। एंड इन द ईयर 1952 में, आज से बहुत साल पहले, मोर देन 50 years पहले, Alfred Hershey and Martha Chase, they both did experiment
and which is commonly known as कौन सा एक्सपेरिमेंट? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ब्लेंडिंग क्या होती है. और he took which organism? Bacteriophages. And which bacteria? E. coli bacteria. Bacteriophages are what? The viruses that cause infection in the bacteria. Okay. Now let us start with the experiment. And this is again one very interesting experiment. Okay. So first we'll take what? Bacteriophages. अभी हम क्या लेने वाले हैं? Bacteriophages. And this is a bacteriophage. और इस बैक्टीरियोफेज को पर्टिकुलरली मैंने कौन से? रेड कलर से कलर डिफरेंशिएट करके ड्रॉ किया है. उसका एक रीजन. बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस. वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कैप्सिड एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल. बस वायरस तो क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉर्मली क्रिस्टल की शेप में रहते हैं. तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज वायरल जीनोम. आप कह सकते हो वायरल जीनोम. और दिस इज वायरल डीएनए. ये वायरस का डीएनए और ये वायरस की कैप्सिड. एंड कैप्सिड is made up of what? Protein. और इस प्रोटीन में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दी? रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. रेडियो एक्टिविटी किसमें इंट्रोड्यूस करी? इन सल्फर. आपको पता है there are only 2 amino acids that contain sulfur, methionine and cysteine. तो कैप्सिड की जो प्रोटीन थी उसमें जो अमीनो एसिड है उसमें क्या इंट्रोड्यूस करा इन्होंने? सल्फर 35 which is radioactive sulfur. Fine. And this is present in what? Protein. ये किसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. वायरस को ग्रो करा कैसे? इन अ कल्चर मीडियम वेयर व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड. क्या इंट्रोड्यूस करा उसके अंदर? रेडियो एक्टिव सल्फर. और रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते थे? सिर्फ कैप्सिड में. देन व्हाट ही डिड, ही टुक अनदर वायरस. और एक वायरस लिया और उसको अलग से कल्चर करा. कैसे? दिस टाइम रेडियो एक्टिविटी was not introduced into the capsid. लेकिन रेडियो एक्टिविटी कहाँ इंट्रोड्यूस करी? डीएनए में. ये वायरल डीएनए है. दिस इज वायरल डीएनए. और इस वायरल डीएनए में फॉस्फोरस कौन सा ले लिया? P32. फाइन. एंड दिस इज the normal capsid. Fine. ये this is what? ये क्या करा? इसको कल्चर करा. ठीक है. 2 बैक्टीरियोफेजेस का आप डिफरेंस देख सकते हैं. इसमें क्या है? रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी. कहाँ? कैप्सिड में. यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी वायरल डीएनए में. डन. नाउ व्हाट ही डिड, ही अलाउड द इन्फेक्शन. सेकेंड स्टेज में अब उन्होंने क्या करा? दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. और बैक्टीरियल सेल को वायरस का इन्फेक्शन कराया. Fine. This is a bacterial cell and has allowed the infection of this virus. और जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है तो क्या होता है कि जो इसकी कैप्सिड होती है वो बाहर छूट जाती है. ओनली व्हाट एंटर्स इनटू द होस्ट? ओनली जेनेटिक मटेरियल
the genome of virus. So what has happened over here? This capsid was left out. Fine. And what has entered over here? The viral genome. क्या एंटर करा? सिर्फ वायरल, इसके अंदर सिर्फ क्या एंटर करा? वायरल डीएनए. कैप्सिड was left outside. This is how it causes infection. ये इसके infection करने का एक तरीका है. Here also अब infection हो रहा है. देखो, capsid is left outside and what has entered inside? What? Viral DNA. ये viral DNA enter कर गया. And the capsid is left outside. ये आपकी capsid दोनों की बाहर छूट गई. This is called what is infection. ये हो गया आपका infection. That is a first part of experiment. ये है experiment का first part. Clear? Fine? Okay. Now what they did? अब ये जो bacterial cell थी has treated this viral genome as its own genome. उसने इस वायरस के डीएनए को अपने डीएनए की तरह ट्रीट करा और इसके अंदर बहुत सारे वायरस के डीएनए मल्टीप्लाई हो गए. Fine. So this has treated what? These DNA as which DNA? ओन डीएनए, अपने डीएनए की तरह ट्रीट करा और बहुत सारे इसके अंदर वायरल डीएनए क्या हो गए? ये वायरल डीएनए बन गए. एंड सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर हियर. सो सेवरल वायरल डीएनए. फाइन. ये मल्टीप्लाई हो गए. नाउ व्हाट दे डिड? द नेक्स्ट स्टेज वाज नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. व्हाट दे डिड? ब्लेंडिंग. अब क्या करें इसकी? ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में क्या करा? ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग. द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट? ब्लेंडिंग. जब इन्होंने इसको अच्छे से क्या करा? मिक्स कर दिया. ब्लेंडिंग. एंड ब्लेंडिंग कैन बी डन इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन चैम्बर. में उसको एजिटेट कर दिया. सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिफरेंट. तो उसको अच्छे से क्या करा? एजिटेट कर दिया, मिक्स कर दिया. दैट इज व्हाट? ब्लेंडिंग. आफ्टर ब्लेंडिंग इट वाज फाउंड. ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि ये तो आपका क्या है? बैक्टीरियल सेल. एंड हियर यू हैव मेनी वायरल डीएनए. अब ये बहुत सारे वायरस के क्या आ गए? आपके डीएनए हो गए. सेम थिंग ओवर हियर. नाउ इट ऑल्सो हैज मेनी वायरल डीएनए. ये मेनी वायरल डीएनए. What is left outside? बहुत सारी कैप्सिड जितने भी इन्फेक्शन करी थी they all left outside. Fine. And here also you will find that many capsids are what? Outside. अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट ट्यूब में करा है तो आप टेस्ट ट्यूब में क्या देखेंगे कि this will settle down at the bottom और ये जो कैप्सिड है it comes out as सुपरनेटेंट. ऊपर सरफेस में आ जाएंगी. ठीक है. तो ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग. आफ्टर ब्लेंडिंग द थर्ड थिंग, दिस वाज द सेकंड पॉइंट. थर्ड थिंग व्हाट वाज डन? सेंट्रीफ्यूगेशन. अब क्या करा? इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया. सेंट्रीफ्यूगेशन. इसको बहुत स्पीड से क्या कर दिया? रोटेट कर दिया. जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो दे गॉट दिस एक्सपेरिमेंट. ये जो एक्सपेरिमेंट है वाज डन इन अ टेस्ट ट्यूब. मैं आपको इसका वो डायग्राम भी बना के दिखाती हूँ जो आप टेस्ट ट्यूब में देख पाएंगे. नाउ व्हेन इट वाज सेंट्रीफ्यूगेटेड, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो इन अ टेस्ट ट्यूब, इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज अ कल्चर मीडियम एंड यू विल फाइंड for both I will draw. ठीक है. ये मैंने आपको दोनों ड्रॉ कर दिया. This is a culture medium. तो कैप्सिड जो है ऊपर आ गई.
and to this we call what is supernatant. सुपरनेटेंट मतलब कि ये कहाँ पे आ गई, सरफेस के ऊपर आ गई. एंड हियर व्हाट हैज हैपेंड कि सुपरनेटेंट में ये कलर में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड कर लें. एंड व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर कि जो आपकी वायरस की कैप्सिड तो ऊपर आ गई एंड वायरसेस हियर, वायरसेस का ये जो है वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल था, इट वाज, यू कैन सी दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस. ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है. फाइन. एंड हियर दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस. दिस हैज हैपेंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन. और अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये क्या है हमारा, दिस इज, अब आपकी कैप्सिड तो बाहर रह गई, दिस इज व्हाट वायरल डीएनए एंड हियर आल्सो दिस इज व्हाट वायरल डीएनए. ये भी वायरल डीएनए है. अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तो कैप्सिड आ गई हमारी, दीज आर ऑल कैप्सिड, ये सारी कैप्सिड है और यहाँ पर भी हमारी क्या आ गई, कैप्सिड. अब ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 where the radioactivity was introduced into the capsid. यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ इंट्रोड्यूस करी थी, कैप्सिड में सल्फर 35 and here the radioactivity was introduced. This was normal. The radioactivity was introduced wherein DNA. So in experiment number 1 it was found DNA were without radioactive substance and the radioactivity was found only in the supernatant and here it was no radioactive P32, whereas in this experiment number 2 this odd DNA was having radioactivity and the capsid was without radioactivity. समझ रहे हैं आप? फिर से मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या करा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ इंट्रोड्यूस करी, बैक्टीरियोफेज की कैप्सिड में, और दोनों को हमने इन्फेक्शन करना अलाउ कर दिया. इन्फेक्शन जब होता है कैप्सिड बाहर रह जाती है, वायरल डीएनए अंदर चला गया. इस वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया ने अपना डीएनए समझ के मल्टीप्लाई कर दिया. फिर उसको हमने एजिटेट करा, ब्लेंडिंग, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करा. सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली डेंसिटी के बेस पे चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं. तो कैप्सिड ऊपर आ गई और सेल विद डीएनए गॉट सेटल डाउन. इनको हम पैलेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ये हैवी होते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल देम व्हाट इज पैलेट. ये हमारे पैलेट्स हैं, you can call them what is pellets also, but these are the bacterial cell with the viral DNA. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट को हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया और इट वाज फाउंड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जब आपने रेडियो एक्टिविटी को कहाँ इंट्रोड्यूस करा था, कैप्सिड में, जो कि बाहर का हिस्सा है, जो कि प्रोटीन है, तो कोई भी डीएनए हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिला. लेकिन सेकेंड टाइम जब हमने रेडियो एक्टिविटी कहाँ इंट्रोड्यूस करी थी, डीएनए में, तो सारे डीएनए हमको क्या मिले, रेडियो एक्टिव. तो हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से, व्हाट एक्चुअली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, इट इज द डीएनए, है ना. वायरस से बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफर हुआ,
कौन ट्रांसफर हुआ फिजिकली, what goes from one organism to other. It is what? The DNA, nothing else. So thus it got proof that it is only DNA which is a genetic material, nothing else. Fine. तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको फाइनली किसने प्रूफ करा? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने इसको क्या करा? प्रूफ करा कि कौन जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए. इट इज अ डीएनए दैट हैज ट्रांसफर्ड. किसका? कौन ट्रांसफर हुआ? डीएनए. द डीएनए दैट हैज व्हाट? ट्रांसफर्ड from virus to bacteria. Fine. And thus DNA is which material? A genetic material. DNA क्या है? एक genetic material है. Fine. And this was univocal. Everybody said yes. हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली गई. आपने देखा ना, एक डीएनए एंटर हुआ और बहुत सारे डीएनए बन गए. तो बहुत सारे डीएनए क्या हैं? ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन है. अब सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन कुछ वायरस हमारे ऐसे हैं जहां पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है. There are some organism where virus is also genetic material. So DNA is the genetic material in most of the organism. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में कौन? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. बट इन केस ऑफ सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में who is also जेनेटिक मटेरियल आरएनए. और जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम क्या कहते हैं? we call them which virus? we call them रेट्रोवायरस. उन वायरस को आप क्या कहते हैं? कौन से वायरस? रेट्रोवायरस. और रेट्रोवायरस के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगी. टीएमवी, ये बहुत प्यारा वायरस है, टबैको मोज़ेक वायरस. और एक बहुत गंदा वायरस, कौन? HIV इज ऑल्सो रेट्रोवायरस. हर्पीज का वायरस, मीजल्स का वायरस, ये सब रेट्रोवायरस है. देयर आर फ्यू वायरसेस वेयर RNA इज जेनेटिक मटेरियल, बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन जेनेटिक मटेरियल? DNA. So it was proved. अब लास्ट ऑफ ऑल, what should be the property of a genetic material? अब इस जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ठीक है, हमने बोला कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जब ये जेनेटिक मटेरियल हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन? ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हमने बोला डीएनए है. तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल? properties of a genetic material. जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए?
सबसे पहली प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, गेस क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एबल टू फॉर्म अ रेप्लिका ऑफ इट, अपना एक कार्बन कॉपी बना सकती है. इट शुड बी एबल टू, दिस शुड बी एबल टू फॉर्म a replica of it, replica of it, जिसको आप एक कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं replication. DNA is able to replicate. Fine. Second thing, this should be a very stable structure. This should be a very stable structure. इसको एक बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होना है. मैंने आपको डीएनए पढ़ाया और बताया कि डीएनए की स्टेबिलिटी का क्या रीजन है. Then this material should not be very rigid. There must be some scope in the genetic material to have some slow changes. So इसमें क्या है? There is what? The scope for slow changes. Gradually ये change हो सकता है. And that is called what is? Mutation. तो इसमें म्यूटेशन हो सकता है. दिस इज नॉट वेरी वेरी रिजिड. एंड लास्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाऊं तो मेरा क्या फायदा? तो जेनेटिक मटेरियल तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ phenotype and according to the Mendelian pattern of inheritance. So should be able to express itself. अपने को एक्सप्रेस कर सकता है. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? In the form of what? Protein. And protein gives you what? Different phenotype. So what we have done, that what should be the properties of a genetic material? Should be able to express itself, should be stable, should not be rigid. There are chances to change, but slowly, and exposed to mutation, and should be able to form a replica. अपनी एक कार्बन कॉपी बना सकता है. Fine. And who proved it finally? Hershey and Chase. By which experiment? Blending experiment. And he labeled his experiment by using radioactive sulfur and phosphorus. I hope you have understood, liked, and you study this, see the whole video, and subscribe and share with your